साहेब सबका, साहेब सबका, साहेब सबका, साहेब सबका, सबका कौन? साहेब, साहेब किसका? सबका। तो पैगाम अमरपुर धाम का है, कोई संत सुनाता है भाई। पैगाम अमरपुर धाम का है, कोई संत सुनाता है भाई। महिमा राम के नाम का है, कोई संत सुनाता है भाई। महिमा राम के नाम का है, कोई संत सुनाता है भाई। अमरापुर शब्द अखंड रहे, अमरापुर शब्द अखंड रहे। सुन के सतगुरु का दास कहे, सुन के सतगुरु का दास कहे। अनुभव वाणी बिन दाम का है, कोई संत सुनाता है भाई। अनुभव वाणी बिन दाम का है, कोई संत सुनाता है भाई। अमरापुर अमृत सागर है, अमरापुर अमृत सागर है। बरसे प्रेम का बादल है, बरसे प्रेम का बादल है। सूरत का देश बिन चाम का है, कोई संत सुनाता है भाई। सूरत का देश बिन चाम का है, कोई संत सुनाता है भाई। सूरत मीन्स आत्मा का देश बिना देह का है, बिना चाम का। वहाँ चाम जाता नहीं, क्योंकि चाम तो इसी जगह जल करके निकाल हो जाता है। तो साहेब का भगति सब करते, साहेब का भगति सब करते। दुख सुख ना माया मन रहते, दुख सुख ना माया मन रहते। निज देश सदा विश्राम का है, कोई संत सुनाता है भाई। निज देश सदा विश्राम का है, कोई संत सुनाता है भाई। सत्संग अमरपुर का था, सत्संग
सबका। तो भजन से पहले क्या सुन रहे थे? नवरात्र के उपलक्ष्य की व्रत रहना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। बस अगर दोष है तो निराजल उपवास। तो आप लोग निराजल उपवास रखते हैं, रखती हैं, या जल वाला? हाँ, निराजल जल वाला। तो मेरे हिसाब से और बढ़ा दो। ऐसा क्यों? एक बेचारे का दोस्त बहरा था, मतलब कुछ सुनता उनका नहीं, और उसका अचानक तबीयत खराब हो गया। तो लोगों ने सोचा कि क्या जान देखने के लिए हॉस्पिटल में, बहरा है, न तो सुनेगा न समझेगा, मतलब क्या। चलो कम से कम सेव संतरा बच जाए, क्योंकि वो बहरा। लेकिन उसका एक डिग्री दोस्त सोचा कि मैं चलूं और देख ले। वो बेचारा चला 1 केजी सेव लेकर, और दोस्त के पास बैठ जाता है बड़े आराम से। तो सोच रहा है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। है मेरा दोस्त बीमार है, तो क्या पूछना है, यही पूछा जाएगा दवाई के बारे में। तो रटा रटाया सोचा कि हम पूछेंगे और जवाब मिल जाएगा, काम भी हो जाएगा। तो पूछा इशारे से तबीयत कैसी है, तो वो भी इशारे से कहा। दोस्त पूछता है दवाई पी ली? तो वो समझा कि जो उसका बहरा दोस्त बीमार था, समझा कि लगता है कि दवाई का रंग के बारे में पूछ रहे हैं। तो नहीं, दवाई पीली नहीं है। अबे तो कहता है भाई दवाई पी ली, लेकिन वो कहता है नहीं दवाई पीली नहीं है, दवाई तो आ रहा है। क्योंकि था बहरा, समझ में तो आ नहीं रहा। और इधर रट्टू विद्या रटा रटाया, बस इतना ही पूछ में कहेंगे, ज्यादा पूछेंगे तो भांस तांस ज्यादा होगा। तो फिर पूछता है कि दवाई खा ली? पहला दोस्त कहता है नहीं दवाई खाली नहीं थी, भरी। फिर दोस्त पूछता है कि अच्छा ठीक है, जो डॉक्टर बताया है वो दवा को खाते रहना, खाते रहना। तो मेरा दोस्त कह रहा है कि नहीं, डॉक्टर खाने को मना किया। मिला जुला करके जब आप लोग जल वाला उपवास रखना तो समय और बढ़ा दो। क्यों?
इससे आपका पेट हल्का होगा, वेट भी घटेगा, वेट भी घटेगा। और जिसका शरीर यानी कमर पेट फैटी हो गया है, उसके लिए और सीधा सिंपल तरीका बता दे रहा हूं, वो कम कर सकता है। वो कैसे? कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा है कि यदि हम भोजन नहीं खाएंगे चक्कर आएगा, गिर जाएंगे। और मैं कहता हूं खाते खाते भी तुमको कौन कहीं चक्कर नहीं आ रहा। तो बढ़िया शहद 1 से 2-3 चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में शहद, आधा नींबू का रस। जिसके घुटना में दर्द हो, जिसका बीपी लो है वे नहीं, अगर बीपी लो है तो नमक नींबू का रस ले, लेकिन शहद और गर्म पानी में घोल बना करके दिन भर में 3-4 राउंड पिए, कुछ नहीं। आप इसका सर्वे करके देख लेना। यदि शहद नींबू और पानी पेट में जाएगा तो भूख को मारेगा, एनर्जी भी देगा, दोनों काम करता है। 1-2 दिन आपको थकान महसूस होगा, फिर आगे से नहीं होगा, और होगा भी थोड़े समय के लिए थकान होगा। और इसको पीते रहे। बहुत बड़ा पेटी हो तो मौसम्बी का जूस एक बार, उससे अच्छा है नारियल का पानी, वह भी केवल एक बार। आप पेट साफ रखना हो तो पालक का जूस, पालक को उबाल दो बिना पानी डाले और 1 गिलास छान करके वही उसका पानी पिए। 1 हफ्ता जब हो जाए उसके बाद फिर मार्केट से मेडिकल स्टोर पर जाओ और कस्ट्रायल ले लो। छोटी सी मिलता 50-60 रुपए कस्ट्रायल, जिसको कहते हैं अरंडी का तेल, शुद्ध किया हुआ तेल मिलता हो, कस्ट्रायल। 2 तरीका है, उसको पी जाओ। मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनका भारी भरकम हो गया है, वो थोड़ा खजाना ज्यादा भर गया, गैस सिलेंडर हो गया, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जो बेचारे पता नहीं है तो रोगी है, जिसका बराबर है वो न रोगी है न भोगी, वो निरोगी है। जिसका निकल गया वो भी क्या है, और जिसका अंदर है वो क्या है, वो रोगी है। वो मत समझने कि हमारा बड़ा अंदर है, हमारा नहीं, जिसका बराबर है वो ठीक ठाक है। तो बात कहां चला? कस्ट्रायल को लेकर के सुबह 7-8 बजे के आसपास में 2 तरीका है पीने का। ढक्कन खोलो, गुड़ या चीनी रखे रहो, तुरंत मुंह में डालो और पी करके फिर चीनी चाहे गुड़ खा लो। और जो खाने में बिल्कुल गड़बड़ है, जीवा स्वाद उसका बिगड़ गया है, वो तो नहीं ले पाएगा। तब उसके लिए क्या है, 100 ग्राम दूध गर्म करके जब ठंडा हो जाए तो उसमें कस्ट्रायल मिला दे और चीनी मिला दे, फिर घोल बना करके तब पी जाए। और 2 घंटा बीतते बीतते दिन भर पेट साफ। ठीक, अगले दिन से हल्का सा नेनुआ की सब्जी एक टाइम ले लो और दूसरे दिन से फिर दोनों टाइम भोजन लेना चालू करो। चाहो फिर अगले हफ्ता में, क्योंकि हर हफ्ता में शरीर की क्रिया चेंज होती है। ये आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जाकर देख लेना 1 हफ्ता में। इसलिए खासतौर से न समझ में आए पुरुषों को और महिलाओं को भी न समझ में आए तो महिलाओं के सिद्धांत से, महिलाओं के नियम से देख लिया जाए। क्या इनका पीरियड का जो समय होता है 28 दिन पर होता है। कितने दिन को होता है? 28 दिन को होता है।
किसी किसी को 26 दिन पर होता है, किसी किसी को 30 दिन पर, 35 दिन पर होता है, लेकिन मिनिमम ये 28 दिन, 1 महीना के लिए। क्यों? ये हर 7वें दिन चक्र बदलता है, सिस्टम बदलता है। फिर अगले हफ्ता में कल लेना है तो आज ही शाम को भोजन मत लेना, सुबह तक लेकर के खा ली, फिर अगले बार कष्टाल पे लेना। पेट आपका साफ कर देगा, बिना हाजमोला का, बिना साइड इफेक्ट का और बिना पैसे का, और आपका शरीर भी हल्का हो जाएगा। ये थ्योरी समझ में आ रहा है? हाँ, बाबा दिन भर परेशान होना पड़ेगा, दिन भर परेशान तो हो जरूर, लेकिन शरीर में बड़ा बहुत परिवर्तन होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ये सब देसी थ्योरी है, सरल उपाय। हम कभी कभी यह क्रिया को करें, चाहे तो सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग तो वही खाते हैं दिन भर, घास भूसा और क्या क्या, चटनी अचार रायता, सब इसको विश्व बैंक बना लिया, बन गया है। तो कम से कम सफाई तो होता है। तो कस्ट्रायल सफाई करता है आंत, और कोई साइड इफेक्ट नहीं। और मार्केट की जो फंकी खरीदते हो उसमें पता है सनाई पत्ती जरूर मिलाया रहता है। जो पेट साफ करता है फंकी, उसमें क्या मिलाया रहता है? सनाई पत्ती। और इसको लंबे समय तक खा लो, तुम्हारी आंत बिल्कुल कमजोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। वही थ्योरी आपको अच्छा लगेगा, लेकिन है जो कस्ट्रायल वाला है वो अच्छा नहीं लगेगा। तो देसी नुस्खा बाप दादा के जमाने वाला, कोई मैं नया नहीं बताया। और भी है तरीका, आसान से आसान, लेकिन स्वस्थ रहने का तरीका इसको आप अपना सकते हो। और खासतौर से इसको साधन भजन करना है, वो तो पेट हल्का किया ही। जिसके पेट में गैस का वजह बनता है, जब वो बैठेगा क्या होगा? नींद आएगी, आलस आएगा। जितने पढ़ने वाले बच्चे ये चटा खा रहे हैं मार्केट की, जैसे वो पढ़ने के लिए बैठते होंगे उनको क्या आता होगा? नींद। जितने मास्टर मास्टरानी हैं, जब वो पढ़ाने के लिए जाते होंगे तो पढ़ा करके घर आते होंगे तो जैसे मालूम पड़ता है कि बड़ा बोझ आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनका क्या गड़बड़ है? हाँ? पेट। और जय गुरु बंदे महाराज सुबह से लेकर के शाम तक खूब बोलते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन कोई थकान नहीं, क्योंकि क्या सही है? पेट। तो आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने पेट को जब सही करेंगे तो निश्चित है कि आपको बहुत तरह की लाभ मिलेगा, धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर समझ लें कि आपको यह लाभ मिलने वाला नहीं है, पैसे कितने भी आप लगाएं। खैर, बात अध्यात्म की, वो पैगाम सुनने का, पैगाम माने संदेश किसका? हाँ? पैगाम अमरपुर का है। कहाँ का? अमरपुर का है। लेकिन सुनाने वाला कौन? कोई संत सुनाता है। कौन सुनाएगा? कहोगे कि संत कैसे सुनाएंगे? और लोग क्या सुनाते हैं? और लोग 3 लोग की खबर सुनाते हैं। सभी लोग 3 लोग का पैगाम देते हैं, जैसे मंत्र का जाप, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, व्रत, ये 3 लोग की है। किस लोग की? ये 3 लोग का संदेश है। और जो अमरपुर का पैगाम है वो चौथा लोग है। तो चौथे लोग की खबर बिना संत का न कोई सुना है न कोई सुन पाएगा। इसलिए चौथे लोग का खबर
चौथे लोक का पैगाम कोई संत महापुरुष ही दे सकता है, सुना सकता है। वहां का घटना, वहां का दृश्य, वहां का राज कौन सुना सकता है? संत। तो वहां का क्या लीला है, क्या राज है, उसके लिए आगे के लाइन में मैंने बताया था। महिमा है राम के नाम का है, कोई संत सुनाता है भाई। महिमा है राम के नाम का है, कोई संत सुनाता है भाई। जरा गौर कीजिएगा इस नाम पर, राम नाम, राम नहीं, राम के नाम का। अब चलो कबीर के जमाने का। कबीर साहब ने अपने जमाने में एक अलग जगाया था और पूरे दुनिया से एक सवाल पूछा था, क्या है कोई राम का नाम बताए? कोई है राम का नाम बताए? कोई माइकलाल पैदा हो, कोई ज्ञानी हो तो बताए ना, राम का क्या नाम है? लेकिन बड़े बड़े साधु उस समय भी थे, बड़े बड़े ज्ञानी भी थे, पर किसी ने साहस नहीं जुटाया कि कबीर से जाकर के बताएं कि राम का यही नाम है। सब लोग कहें राम का नाम क्या है? राम तो है भाई, राम का क्या नाम है? तो राम ही तो है। और कबीर ने ललकारा है कोई राम का नाम बताए। क्या है राम का नाम? इसलिए राम और नाम में अंतर। राम, राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, क्योंकि राम में मात्रा और नाम में मात्रा दोनों एक है। लेकिन जरूरत क्या है तुलसी बाबा को लिखने की कि राम से बड़ा राम का नाम। को लिखना चाहिए था राम से बड़ा राम का, राम ही है, लेकिन लिख दिया राम से बड़ा राम का नाम। और खुद भगवान राम भी इस बात को स्वीकार कर गया। कहाँ कहूँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। नाम सर्वोपरि, नाम राम कृष्ण से भी परे है। और वही राम का जो नाम है घट व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। अब आप यहाँ थोड़ा हिंदू धर्म, मुस्लिम, बौद्ध धर्म, सबको, सभी धर्म को लेकर के चले तो आपका पर्दा खुल जाएगा। हम लोग कहते हैं कि राम ही घट घट वासी है, लेकिन बुद्ध वाले क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि राम है। ईसाई वाले क्या कहेंगे? मुसलमान कहेगा, वो कहेगा अल्लाह घट घट में। क्यों? क्योंकि मजहबी बात है। लेकिन जो घट घट व्याप्त है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, चाहे ईसाई हो, अथवा कोई धर्म वाला हो, संसार में है तो कण कण में है, व्याप्त है, वो राम का नाम। हम राम या अल्लाह को बांट सकते हैं, लेकिन राम अल्लाह के पैगाम को नहीं बांट सकते, क्योंकि उनका पैगाम एक है। वो चौथे लोग, वो बिना संत महापुरुष का कोई इसको भेद नहीं बता सकता। इसलिए हम लोग यहाँ मजहब में आकर के फंस गए, जाति संप्रदाय में आकर के फंस गए और भगवान के नाम पर युद्ध करना चालू कर दिया। और निश्चित है कि जो भगवान के विषय में नहीं जानता वही तो युद्ध करता है, और जो जान गया वो तो बुद्ध हो गया। वो युद्ध क्यों करे? तो जितने नहीं जाने वो युद्ध करने वाले हैं, और जितने जान गए वही जानहार हो गए, वही बुद्ध बन गए। इसलिए राम और राम का नाम, नाम घट घट व्याप्त कण कण में है। वो है नाम मीन्स ध्वनि, धुन। वो प्रकृति में, कण कण में, हम में, तुम में, सब में ये उनकी श्वास, उनकी आवाज चल रही है। इसको जो पकड़ लिया झमेला से मुक्त हो गया। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, वो सब में रमा हुआ है, लेकिन हमने उस नाम को, उस ध्वनि को पकड़ नहीं पाया। तब तक जब तक चौथे लोक का कोई खबर सुनाने वाला
खबर ही न मिले, कोई संत न मिले, तब तक उसका राज हमें पता नहीं चलेगा। वो आप सबके पास है, श्वासों में रमण करता है। इसलिए बिना संत का चौथे पद का, चौथे लोक का अर्थात अमरपुर का भेद नहीं मिलेगा। ऐ चेतन प्राणी, उस लोक का, उस देश का एक ही राज है। वो क्या है? अमरापुर शब्द अखंड रहे, अमरापुर शब्द अखंड रहे। मतलब चौथे लोक का जो पैगाम है, जो धुन है, जो नाद है, जो आवाज है, वो निरंतर चलता है, उसको खंडित नहीं किया जा सकता। वो निरंतर अनवरत चलता है, रात हो चाहे दिन हो, वो चलता रहता है, बंद होता नहीं। छोटा सा मिसाल, आपका श्वास नहीं रुकता। आदमी सो जाता है लेकिन धड़कन रुकता। वो धड़कन कैसे होता? धड़कन है तो नाद है, उसमें ध्वनि है, वो अखंड है। जबकि कुछ दिन के लिए मिला है, कुछ समय के लिए मिला है, लेकिन वह ध्वनि में जाकर के मिल जाता है। और यह काया या मिट्टी का देह संसार में विलीन हो जाता है। इसलिए उस आवाज को पाने के लिए आपको चौथे लोक का जो पैगाम देता है, सुनाता है, उसके शरण में तो जाना पड़ेगा। तलाश लो, कहाँ मिलेगा? गाजीपुर जिला मिलेगा कि बलिया जिला मिलेगा, गोरखपुर मिलेगा कि देवरिया मिलेगा, कि मऊ मिल जाएगा, कि बनारस मिल जाएगा, कि इलाहाबाद मिलेगा, कि उत्तर प्रदेश के किसी जिला मिलेगा, या किसी और प्रदेश में मिल जाए। कहीं ढूंढ लो, मिल जाए तो उसके शरण में हो जाए। और जब तक नहीं मिलेगा तब तक तो भटकना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। भगवान को नहीं, उस लोक का पैगाम सुनाने वाला, क्योंकि भगवान तो तेरे अंदर ही हर जगह। उनको क्या खोजना है? खोजना उसको है जो खो चुका है, जो खो चुका है, मतलब रम चुका है, लीन हो गया है। खोजना उसको है। और आप लोग उल्टे करते क्या? जैसे आजकल मैं उलट ब्रह्मनाशिनी सुनाता हूँ, यानी उल्टी वाणी सुनाता हूँ, तो आप लोग उल्टे काम करते हो। आप लोग महात्मा को नहीं ढूंढते हो, बल्कि किसको खोजने के लिए चले जाते हो? भगवान को खोजने के लिए चले जाते हो। इसलिए बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए महात्मा की तलाश करो और एक जगह स्थिर मत रहो। मैं कहता हूँ जितने लोग आप सत्संग सुन रहे हो यहाँ पर बैठ करके अस्थायी मत रहना, सबका सुनते रहना। लोग फाउंडेशन लगाते हैं, कहते हैं कि जाना मत, और मैं आपको फ्री करता हूँ। जाते रहो, सुनते रहो। क्यों? हो सकता है कोई चौथे लोक का पैगाम देने वाला फकीर से मुलाकात हो जाए। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। और केवल मैं बता रहा हूँ, मुझे ही सब कुछ समझ करके अड़ जाओगे, रुक जाओगे तो भूल हो जाएगी। वो कैसा भूल हो जाएगा? क्योंकि दूसरों का सुनोगे नहीं तो फिर कैसे आप टैली करोगे? इनकर सही है कि उनकर सही। इसलिए इकट्ठी मत बनो, एक जगह मत रहो, जाकर के सुनना। किसी एक का मत सुनना, कईयों का सुनना। जिसका सुनते हो उसका भी सुनते रहना और कईयों का सुनना। फिर आपकी अकल का जो ताला है वो क्या हो जाएगा? किसी पिक्चर में सुनने को मिला है, खुल जाए बंद अकल का ताला, वो अपने आप खुल जाए। और केवल यहाँ सुनोगे तो हो सकता है लाभ,
बंद हो जाए, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, जिंदगी में सौदा घाटा हो। तो ऐसा बोल तो नहीं करेंगे आप लोग? हाँ, जाया करेंगे ना सुनने के लिए सबका। कुछ लोग ऐसे मतलब क्या समझ टाटा, अच्छा ना जाए वो तो अब आप जाने, मेरा काम था, मैं बता दे रहा हूँ। अगर मुझे समझ गया तो भूल हो गई और भूल हो गया, घाटा हो गया, ज्यादा घाटा हो जाएगा और उसकी भरपाई मैं भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों किया मेरा पुरुष दया खांड रहे, मेरा पुरुष दया खांड रहे, सुन के सतगुरु का दास कहे, सुन के सतगुरु का दास कहे, अनुभव वाणी बिन दाम का है। अनुभव की जो वाणी है उसका कोई दाम नहीं है। तो धनी लोग कहेंगे कि वाह मेरे पास बहुत पैसे हैं, हम तो दाम चुकता कर देंगे। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि बड़े से बड़े पूंजीपति आए चले गए, लेकिन गुरु वाणी का, अमृत वचन का आज तक कोई कीमत अदा नहीं कर। बोले सतगुरु भगवान की। इसलिए उस लोक में अमृत का सागर है, वो निरंतर बहता रहता है। फिर आप लोग कहोगे कि ये तो झूठ बात है, जो मैं लोक बता रहा हूँ वो कहीं दूर नहीं है, वो भी तेरे अंदर है। लेकिन मिलेगा कब? जब कोई चौथे लोक का खबर सुनाने वाला मिलेगा तब। सीधी सीधी बात है आपके पास, मिल नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, तो दोनों से कमी होगा। या तो आपको ऐसा फकीर नहीं मिला, या तो आपको पात्र नहीं बना। अगर पात्र जाए फकीर के पास तो फिर फकीरों की झोली कभी खाली नहीं रहती। कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं है तो कम से कम दुआ उठा कर क्या उठा के रख देंगे? दुआ। ले जा, माला माल हो जा, ले जा, शांति रहेगा, ले जा, खूब विकास करेगा, ले जा, तुम्हारा भजन बनेगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ले जा, अब तुम्हारा जिंदगी में कोई कल्याण करने वाला नहीं, दे देगा वो। इसलिए ऐ चेतन प्राणियों, संसार में जो ये चौथा लोक है, यह साधना की एक घटना है। जब उस स्तर पर पहुंचोगे तब जाकर के आपको यह दिखेगा सीन। जैसे आपको बीच बीच में भजन सुनने को मिलता है, वो 3 लोक का नहीं रहता है, वो 3 लोक के परे का। जैसे भजन, क्या ये भजन 3 लोक का है या 3 लोक के पार का है? हाँ, क्योंकि नाम क्या आया है? पैगाम अमरपुर धाम का कोई संत सुनाता है भाई। पैगाम अमरपुर धाम का कोई संत सुनाता है भाई। लेकिन एक राज और है, और बहुत ही गुप्त है। तो फिर कहेंगे बहुत गुप्त है तो प्रकट कैसे होता है? वो संतों के माध्यम से प्रकट होता है। वो कैसे? सत्संग अमरपुर का थाती, सत्संग अमरपुर का थाती, संतों
सत्संग क्या है? स्वयं की वचन, स्वबोध, आत्मज्ञान। और ये आत्मा संसार में किसी का नहीं। यह तो आत्मा केवल किसका है? परमात्मा का। इसलिए जो परमात्मा की संदेश है, जो परमात्मा का सिद्धांत है, वह अगर पता है तो आंख कान नाक को नहीं, अगर वो जानकारी है तो केवल आत्मा को। तो आप लोग कहोगे क्या हम लोग के अंदर आत्मा नहीं है, लेकिन जंक लगा हुआ है, यानी कुसंग लगा है। क्या लगा है? कुसंग। लोहा और चुंबक। लोग कहते हैं सट जाता है, मैं भी मान रहा हूं कि सट जाता है, लेकिन कागज का टुकड़ा बीच में रखा तो सट जाएगा? क्यों? चुंबक पावर कहां गई? खत्म हो गया? नहीं है। चुंबक में जो पावर है वो चुंबक के पास है। किसके कारण से रुका हुआ है? कागज का टुकड़ा या एक हल्का कोई कपड़ा हो, वह भी बीच में रख दिया जाए लोहे और चुंबक में तो नहीं सटेगा। वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, लेकिन अभाव है, कारण है, इसलिए नहीं। बस वही कारण हम लोगों के पास है। आत्मा में जंक लगा हुआ, पर्दा पड़ा हुआ है, काम का, क्रोध का, लोभ का। इसलिए जो आकाशी आवाज है, अखंड धुन है, उसमें चुंबक है। वैसे जैसे आप लोग मेरे तरफ देख रहे हो और पीछे से कोई शोरगुल हो जाए तो आगे बैठे हुए भी ध्यान किधर जाएगा? नजर किधर जाएगा? उस नाम में आकर्षण है, उस नाद में आकर्षण है, लेकिन हम लोग के आत्मा पर अभी पर्दा पड़ा है, जंक लगा हुआ है। इसलिए उस सामर्थ्य को, उस शक्ति को नहीं भाप पा रहे। जैसे ही हट जाएगा फिर लोहा और चुंबक कभी अलग नहीं होते हैं, दोनों सट जाते। तो कुसंग है। और वहां का सत्संग सुनता कौन है? हर आत्मा नहीं, जिसका कुसंग मिट जाता है। क्या मिट जाता है? इसलिए कुसंग जिसका अंत हो गया, कुसंग जिसका अंत हो गया, समझो वही दुनिया में संत हो गया। जिसके कुसंग का अंत हो जाए वही जगत में संत कहलाता। पता चले कि रसमलाई आया वो भी चाहे, रसगुल्ला आया वो भी चाहिए, जितना आ रहा है भाई। जैसे आप लोगों को बताया ना उपवास है, इसके पहले बताया ना कि हम उपवास हैं, सरस्वती के पापा मैंने दूध प्योर रख देना, क्योंकि हम क्या है? काहे का उपवास? जब प्योर दूध लेना है और सेब और क्या बताया हमने? सेब अनार इकट्ठे 10 दिन का रखवाली, और केला के लिए कहेगी नहीं, ये हर दूसरे तीसरे आता है, क्योंकि इकट्ठा आएगा तो हो सकता है सड़ जाए, बेकार हो जाए। केला छोड़ करके बाकी आइटम सब गजवाई 10 दिन का इकट्ठा, और ये कहकर क्योंकि हम क्या है? 9 दिन उपवास रहेंगे तो समाज में पार होगा नवरात्र मनाने के बाद। ऐसे ही बाबा संत तो बने, लेकिन जो आ रहा है वो पहले कहाँ है? जो पहले बाबा जी को भोग लगवा दो, अब भोग लगवाते बाबा जी को भोग हो जाते हैं। भोग लगवाते क्या हो जाते हैं? हाँ, बाद में ढोंगी हो गए। इसलिए कुसंग जिसका अंत हो गया, समझो वही जग में संत हो गया। इतना आसान नहीं है केवल बाना बदल देना, मेरे जैसा सफेद कपड़ा पहन लेना। बहुत तमाम पंथ के हैं लोग, सफेद पंथ के, तमाम लोग हैं गिरवाधारी।
तमाम लोग नंग धड़न हैं, नागापंथ, नाथ संप्रदाय और वैष्णव शैव, बहुत बहुत पंथ है और योग भी बहुत है, राजयोग, तंत्र योग, मंत्र योग, भक्ति योग, अनेक अनेक है। तो इससे नहीं कोई संत बनता है। संत वही बनता है जो सब तरह से सिमट गया। जब तक सिमटा नहीं तब तक वो संत नहीं बन सकता। इसलिए आसान काम नहीं, चौथे लोक का पैगाम सुनाने वाला फकीर को गिनना पड़ता है उंगली। जीवा से नहीं आप लपालप नाम ले सकते हैं कि नहीं फलानी तो महात्मा ठिकाना वाला नहीं, गिनना पड़ता है अंगुली पर कौन है कौन। क्योंकि कबीर साहब के भी जमाने में बहुत महात्मा थे, लेकिन कबीर जैसी उस लोक का पैगाम कोई नहीं सुनाया। दरिया साहब के जमाने में तमाम महात्मा थे, बहुत बढ़िया बढ़िया बात सुनाया करते थे, लेकिन दरिया जैसा पैगाम कोई धरती पर नहीं उतारा। तो चौथे लोक का पैगाम कोई हर महात्मा नहीं दे सकता है। महात्मा नाम पर ये तो बिरला देते हैं जो गॉड गिफ्टेड है। इसलिए ये आसान नहीं है कि आप लोग हाँप जाए परख लें। इसी कारण से मैंने आपको कहा किसी एक महात्मा के पास अस्थायी मत जाना, समय समय पर जाकर के सुन लिया करना, उससे आप टैली कर लोगे। फिर वो महात्मा लाख आपको रोकना चाहे या मैं आपको लाख रोकना चाहूं, फिर किसी के रोकने से भी आप रोकने वाले नहीं हो। अपने आप करंट लग जाता है दिल में कि वास्तव में ये स्थान या ये बाबा उस लायक है या उस लायक नहीं है। और एक खत्ती हो जाओगे तो जानते हो ना, दूसरा हो जाएगा तो लाते मार। गाय जो देती है भैंस, तो सभी लोग जानते होंगे। किसी घर में एक खत्ती होते हैं, वो रहेगा तो दूध लेगा और दूसरा जाएगा तब लाते मार, लात मार। जबकि है दुधार, दूध देने वाली, लेकिन दूध नहीं दे रही है, एक हाथ हो गई, एक खत्ती हो गई, एक व्यक्ति के अधीन हो गई। इसलिए मैं आपको किसी एक व्यक्ति के अधीन रखना ये स्वीकार नहीं करता। हमारे तरफ से जय गुरु वंदे महाराज की तरफ से आप सभी लोग मुक्त हो, आजाद हो, बिना रोक टोक का किसी भी महात्मा के पास जाकर के सुन सकते हैं और अपने दिमाग में बात उनका रख करके मिलान कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं। ये चौथे लोग का कुछ राज बता रहे हैं कि बढ़िया बढ़िया हरे राम राम ये तो बड़ा बढ़िया लग रहा है, बड़ा मजा मिल रहा नहीं, मजा नहीं मिलता, वो आनंद मिलता। क्या मिलता है? आनंद मिलता है। खैर, संतों के पास उतर जाती है। जब संत हो जाता है, कुसंग का अंत हो जाता है, तो ऐसे अंत वाले संत के पास श्रीकंठ का पैगाम उतरता है। और जब वो सीधा पैगाम उतरता है तो फिर संत का काम होता है इस जगत में लोगों के पास पहुंचाना। फिर ऐसे संत कभी वो कंदरा नहीं छिप सकते, फिर ऐसे संत किसी मंदिर पर अस्थायी नहीं रह सकते, और ऐसे संत केवल सीमित कार्य नहीं कर सकते। ऐसे संतों का कार्य क्षेत्र हमेशा संसार में विराट रहा है, विशाल रहा है। वो एक का होकर के, एक जिले का होकर के, एक प्रदेश का, एक देश का होकर के नहीं, सबका होकर के गया। इसलिए ऐ मानव प्राणी, बड़ा कठिन है समझना, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो हम लोगों के पास बुद्धि है उसके पास भला क्षमता ही कितना है। जब आफत आती है तो बुद्धि ध्वस्त हो जाती है, वो डिसीजन नहीं ले पाती, वो परख नहीं सकती। फिर बताओ, यही बुद्धि लेकर के आप महात्माओं को देख करके परखना चाहते हैं, नहीं हो सकता। तब कैसे परखा जाएगा? उनकी वाणी सुन सुन करके, उनके विचार को सुन सुन करके और पालन करके परखा जा सकता है। उनका वेशभूषा, उनका चेहरा देख करके कोई पहचान नहीं सकता।
अगर ऐसा बात रहा होता तो शायद रावण का भी पहचान हो गया होता, कालनेमी का भी पहचान हो गया होता। चलो कुछ लोग कहते हैं, अपवादी लोग जो दिमाग के खुरपा नहीं, दिमाग के फरसा जैसा रहता है उनका दिमाग, उनकी बात मैं कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं सीता माँ तो माया की थी। चलो सीता माँ माया की थी, हनुमान जी है जवाब। हनुमान जी भी माया के थे, जो कालनेमी ने रोक रखा था। ये दिमाग के गड़बड़ लोग होते हैं जो कहते हैं कि माया और लीला में चले जाते हैं, ये बहुत बड़ी राज है। यूं ही समझा नहीं जा सकता। रावण को भी समझ गई होती सीता, और हनुमान जी भी समझ गए होते। किसको? हाँ? किसको? कालनेमी को। लेकिन ये दोनों नहीं समझ पाए। तब जब हनुमान जी गए क्या करने के लिए? स्नान करने के लिए। और सीता तब रावण को पहचानी जब पुष्पक विमान पर बैठा करके जाने लगा, तब उसके पहले। अब कहोगे कि माया की सीता थी। सीता माया की थी, लेकिन श्रृंगार की आइटम फेंकती गई माया। माया क्या कर सकती? माया के पास याद रखना है आज से, सीता के पास हाथ पांव था, माया के पास हाथ पांव नहीं होता। किसी वेद पुराण शास्त्र पढ़ कर देख लेना, अगर कहीं मिल जाए तो मुझे जरूर बताना। क्या माया के पास कोई हाथ पांव नहीं होता, मन के पास कोई हाथ पांव नहीं होता, लेकिन चलते हैं संसार में। माया एक शक्ति है, एक ऊर्जा है, मन एक शक्ति है। इस शक्ति पर जब महाशक्ति पड़ता है तब मिलन होता है, एक होता है। आए चेतन प्राणी, आप शरीरधारी खोजोगे तो भ्रमित हो जाओगे। इसलिए आज से शंका निकाल लेना कि माया कोई स्त्री होती है या माया कोई पुरुष होता है। नहीं, माया एक शक्ति है, उसके पास कोई हाथ पांव नहीं, न डोलती है न बोलती है। वैसे जैसे मन के पास न कोई मुख है, न कोई सर है, कोई हाथ पांव है, लेकिन चलता है। क्यों? मन में विचार है। मन में क्या होता है? विचार। और करंट मिलता है इसको, एनर्जी मिलता है। किससे? जीव से मिलता है। उसी तरह से माया को भी एनर्जी मिलता है। किससे? जीव से। तो निश्चित है कि सीता के पास जीव था तो माया थी। जहाँ जीव नहीं है वहाँ माया नहीं रह सकती। ये जगत का नियम है, ये उसी राम का नियम है, उसी राम का विधान है कि बिना जीव के मन और माया नहीं। और जहाँ मन माया है वहाँ जीव, जहाँ जीव है उसी जगह मन है। अगर ये नहीं है, कुछ नहीं है, न संसार है न फिर मन माया है। कैसे आप लोग मान जाते हो कि सीता तो क्या थी? कथा सुनाने वाले आप लोगों को क्या कर दिए? भटका दिए। वो तो लीला में थी। खैर, पैगाम अमरपुर धाम, ये वहां का जो पैगाम है, इसलिए आज यह राज को खोला। अगर ये वहां का पैगाम नहीं होता तो शायद राम नाम पर जाकर के बैठ होता, फिर इतनी लीला या इतनी राज होने की आवश्यकता नहीं रहता। तो काशी नगरिया में गदा पुजाता, काशी नगरिया में गदा पुजाता, ऊँटवा भी अपना गर्दन उठाता, काशी नगरिया में गदा पुजाता, काशी नगरिया में गदा पुजाता। तो काशी नगर में भी काशी नगर का बहुत मान्यता है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं काशी से आया, ये धर्म की पुस्तकें कहती है कि काशी नगर
बड़ा ही पावन है, पवित्र होता है। धर्म तो कहता है कि काशी में सीधे मरने से, काशी में मरने से सीधे क्या मिलता है? स्वर्ग मिलता है। और काशी के अलावा किसी और जिला में मरेंगे तो क्या मिलेगा? बड़ा गड़बड़ है, आप सभी लोग जानना। कहाँ जाना? काशी। मैं जन जन को आह्वान देता हूं, मैं जन जन को जगा रहा हूं कि तुम काशी चलो। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, धर्म की पुस्तकें गारंटी दिया हो न दिया हो, लेकिन जय गुरु बंदे महाराज गारंटी देता है कि आप काशी में मरोगे तो निश्चित है कि मुक्त हो जाओगे। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की जय। लेकिन थोड़ा सा समझ लेने की बात है। जब बात काशी की आती है तो कबीर याद आते हैं। कौन याद? क्योंकि कबीर को जब मरना हुआ, पहले बताओ कबीर मर गए कि अमर है? तो कबीर काशी में मरे कि कहाँ मरे? मगहर में। कबीर ने ललकारा था, काशी में मरे मुक्ति हो तो राम का कौन नहीं होगा? राम का कौन? ललकार दिया और मगहर में जाकर के प्राण छोड़ा। इसका मतलब यह है, कबीर के दूसरे शब्द को देखा जाए तो मन मक्का दिल द्वारिका काया को काशी जान। मन मक्का दिल द्वारिका काया को यानी तन को, शरीर को काशी जान। ऐसे शरीर जो पाए हो यही काशी है। अगर इसमें हरि नाम लेते हुए मर जाओगे तो जय गुरु बंदे महाराज का दावा है कि आप मुक्त हो जाओगे। और काशी बनारस में जाकर के मरोगे तो मुक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसको मैं जिम्मेदार। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। इसलिए ये काशी नगर में, ये शरीर में देख लो कितने शरीर वाले हैं। यदि कोई ज्ञानी मिल जाता है तो उस ज्ञानी की बड़ा पूजा करते हैं। अरे आप तो बड़ा ज्ञानी है, आप तो बड़ा ज्ञानी है, इसलिए द्वाई माई बाप, द्वाई भगवान सब आप ही हो गए और पूजा करना चालू कर दो। काशी नगर में गधा के जगह पर ज्ञानी। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया नहीं? अभी उल्टा है कि सीधा हो गया? सीधा हो गया। उठवा भी अपना गर्दन उठाता, काशी नगरिया में गदा पुजाता। काशी नगरिया में गदा पुजाता। इसका मतलब यह है कि अहंकार रूपी ऊंट आकर के अपना सम्मान रूपी गर्दन उठा लेता है। यानी इसी काशी नगर में, इसी शरीर के अंदर अहंकार भी अपना गर्दन उठाता है। और काशी बनारस में जाकर के जब देखोगे कि कहाँ ऊंट गर्दन उठाया है तो जो पाला है बेचारा वही मिलेगा और हर जगह मिलने वाला। लेकिन इस काशी में देखोगे तो सबके अंदर अहंकार रूपी ऊंट अपना मान सम्मान की गर्दन उठाया। तो काशी नगर में एली है रानी, काशी नगर में एली है रानी। तो काया रूपी काशी नगर में माया रूपी रानी क्या बनी है? माया रूपी बिल्ली क्या बनी है? हाँ, सबके पास माया है ना। इस काशी में चलोगे तो बिल्ली बेचारी रानी बनी यानी माया। और वहां चलोगे तब तो काशी में तो काशी नरेश, काशी में काशी नरेश। और काशी नरेश के पास 3 पत्नियां। कितनी पत्नियां? 3। और यहाँ आप लोगों की काशी में
गई रानी। वो कौन है? माया रूपी बिल्ली भरता है नेवरा, उसी कार पानी भरता है नेवरा, उसी कार पानी। काशी नरेश की जो पत्नियां थी उसका कोई शकल नहीं देख पाता, और उसकी सेवा में स्वागत में जो लगी थी बड़ी पेटेंट दासी, बड़ी सुख सुविधा उसको मिला। और आप लोगों काशी में उस रानी का लोग पानी भरते हैं। कौन पानी भरते? न्योला। न्योल कौन है? न्यूरा। जितने बेचारे केवल घंटी मुंडी हिलाते हैं, उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भोग करते हैं और भक्ति भजन नहीं करते, संत महात्मा की शरण में नहीं रहते, तो माया की रानी की पानी। ठीक? तो सुहरी को देखा बनरा लुभाता। कौन लुभाता? सुहरी को, सुख सुविधा रूपी सुहरी को बुद्धि रूपी बंदर, यानी बुद्धि सुख सुविधा को देख कर पा करके मोहित हो जाता है, लोभ में आ जाता है, अपना आपा खो देता है। मैं पूरा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। काशी नगर में हंसन को हीरा, काशी नगर में हंसन को हीरा। मतलब काशी बनारस में जाओगे तो सबको हीरा पाओगे सभी के पास नहीं, लेकिन इस काया रूपी काशी नगर में जाओगे तो जो हंस बन जाता है, मतलब काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त हो जाता है, उसको क्या मिलता है? वो शब्द रूपी रतन मिल जाता है, आवाज प्रभु का, परमात्मा का पैगाम। तो जय गुरु बंदे जी देते फकीरा, जय गुरु बंदे जी देते फकीरा। तो जय गुरु बंदे जी देते फकीरा का मतलब नहीं है कि मैं देने वाला। अगर ये भाषा आप लोग समझोगे, अपने दिमाग में रखोगे, भूल कर दोगे। मैं देने वाला नहीं, क्योंकि ये मेरा नाम नहीं, ये नाम आपको देगा। इस नाम में जब आप खो जाओगे, लीन हो जाओगे, तो आपको हीरा मिलेगा, पूरा मिलेगा। और मेरे से उम्मीद रखोगे तो मैं चाहूंगा कि भाई जितने लोग आओ, मैं हीरा दे, मेरे पास हीरा नहीं, आपको कहां से? लेकिन नाम ही हीरा है, इसलिए मीरा गाई पायो जी मैंने। हो गया, टाइम कम है तो कोई फकीर देता है। जब आप फकीर में रम जाते हैं, लीन हो जाते हैं, नाम में लय हो जाते हैं, तो नाम में ही नाद है, नाम में ही धुन है। वो बिना बजाए बाजे घंटा संग बजता है, नाम ही बजता है। बस हम बेनाम का, इसलिए बिना नाम का, मतलब नाम लेते ही नहीं, इसलिए सुनाई नहीं पड़ता। तो कौआ को सहज बछवा उड़ाता, इसको यानी क्रोध रूपी कौआ को विवेक रूपी बछवा। जब संत रूपी मसीहा के शरण में जाते हैं तो सत्संग सुनते हैं, और सत्संग से सत्संग रूपी विवेक पैदा होता है। इसलिए उस विवेक रूपी बछवा से क्रोध रूपी कौआ का क्या हो जाता है? पैगाम सुनकर के भाग जाता है। अगर यह सुविधा नहीं है तो क्रोध हटने वाला नहीं है, वो तो रहेगा संग संग। इसलिए काशी नगरिया में गधा पुजाता, काशी नगरिया में गधा पुजाता। तो काशी में किसकी
जब बहुत पहले, आज के 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब गुजरात जाया करते थे तो सीमा क्षेत्र बहुत कम था, क्योंकि इतना भी गुजरात लोग जाने वाले नहीं थे। अब की तो बातें छोड़ दो, लेकिन उसमें बहुत कम लोग जानते थे। तो जब मालूम होता था कि ये महात्मा कहाँ से आए हैं, काशी में, अब चाहे मांस खाने वाले हो, चाहे दारू पीने वाले हो, तुरंत पानी लेकर के दौड़ते थे। इसलिए पहले आपका चरण धुलेंगे और फिर पिएंगे। हमने कहा ये भाई बड़ा बड़ा काम कर रहा है, ये निहुरा को तुरंत जो है कि कहाँ काशी के नाम पर। और जब अब जाते हैं तो क्या होता है मालूम है, अरे गड़बड़, क्या गड़बड़ हो गए, काशी के नाम पर, धर्म के नाम पर, धर्म के आड़ में कुछ और होने लगा। वहाँ की बहन बेटियों के साथ वहाँ व्यवहार में गड़बड़ चालू कर दिए, चोरी करना चालू कर दिए, चरित्रहीनता करना चालू कर दिए। तो फिर अब वही लोग कहते हैं कहाँ का काशी का भैया, कौन है भैया? काशी धार्मिक क्षेत्र है। इसका मतलब नहीं है कि बनारस धार्मिक क्षेत्र है। काशी यानी ये जो शरीर मिला है ये धार्मिक क्षेत्र है, इसको धर्म में लगाने मिला है, धर्म में नहीं लगाया, अब केवल काम में लगाया, तो इसी काशी का ही एक दिन क्या हो जाएगा। भाषा समझ लिया तो भज लो भाई जिंदगी में नाम गुरु का, अब भेटोगा राम से पैगाम गुरु का, भेटोगा राम से पैगाम गुरु का। नाव भव से पार करे काम गुरु का, क्या बात इसमें विराज है। नाव भव से पार करे नाम गुरु का, अब भेटोगा राम से पैगाम। पैगाम किसका, नाम किसका, शुरू किससे, आखिरी में कौन और बीच में भगवान। बीच में कौन, तो भगवान को खोजोगे तो एक बात जरूर है, गुरु जिंदगी में नहीं मिलेंगे, और गुरु को खोजोगे तो निश्चित है कि भगवान मिल जाए। तो पैगाम अमरपुर धाम का है, कोई संत सुनाता है भाई। पैगाम अमरपुर धाम का है, कोई संत सुनाता है भाई। बस आज एक पैगाम है, संदेश है आप लोग। अगले महीना में दीपावली के बाद 14, 15 और 16 तारीख को चितौना जालूपुर वाराणसी में 3 दिवसीय कार्यक्रम का स्थापना दिवस मनाया। तारीख 14, 15 और 16। उस समय सीजन रहेगा गेहूं बुआई, तो आगे पीछे मैनेज कर लेना है और मौका निकाल कर चलना है। कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए। उससे मिलेगा क्या अभी बता दूं या 3 दिन तक बताएं? हाँ, 3 दिन क्या होगा? तो आप 3 दिन अगर सुन करके आएंगे, ऑफिस वाले, ऑफिस में बहुत मन लगेगा, गृहस्थी वालों का गृहस्थी में बहुत मन लगेगा, और जितना भी विकार दुर्गुण है उसमें भी कमी आएगी। इतना ही नहीं, किसी एक दिन नामदान मिलेगा। न जाने बेचारे कितने निगुरा हैं, तो उस दिन क्या हो जाएंगे, सगुरा हो जाएंगे, यानी नामदान मिल जाएंगे। और इस बार के कार्यक्रम में
एक सावधानी बरतना है। रात 12 बजे से लेकर के सुबह के लगभग 5 से 6 बजे तक थोड़ा मौसम ठंडा है, बाकी मौसम सही, इसलिए कंबल थोड़ा इस बार पतला वाला नहीं, थोड़ा मोटा वाला। अगर पतला है तो डबल, अब मोटा है तो सिंगल। होने के चक्कर में कंजूसी मत करना कि रात भर जाग जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं, जब चले हो तो व्यवस्था के साथ, ताकि आपको घर आने के बाद बीमार न पड़े। बात समझ आई? बात समझ आ गया? तारीख 14, 15 और 16 जाने का तरीका भी मैं बता देगा। आप लोगों में थोड़ा सामंजस्य नहीं, किसी एक व्यक्ति को अगुआ बना दो और साधन कर ले, सस्ता पड़ेगा। जैसे आप लोग जाते हैं बहुत इधर जाते हैं, नहीं कि 150 जाते हैं, मैं उनको न बताऊं, हजारों की संख्या में जाते हैं। तो आप किसी को अगुआ बनाओ या आप लोग भी अगुआ बन जाओ, एक कोई साधन कर ले, पैसे उसका तय कर ले। यहाँ से बनारस के लिए भी हमेशा बसें जाती है, उसको ले जाने के लिए फिर उसको छोड़ दीजिए, वो अपना कमाए और फिर जिस दिन आना है उस दिन के लिए और पैसे कम देना। जिस बस वाले को कहना वो तेल मांगेगा, तेल के लिए पैसा देना, लेकिन ज्यादा मत देना। क्यों? पता लगा कि ठेंगा दिखा दिया था, तो उतने हिसाब से पैसा देना कि तेल भर करके जाए और जब दोबारा तो उसका पेमेंट। आई समझ में? तो उसमें आपका सामान भी कायदे से चला जाएगा और एक जगह बस लगेगा और लेकर चला जाएगा। आप लोगों को समझ में आ रहा है बात? ये सस्ता पड़ेगा कि महंगा? और जब कोई अपना या तो अपना साधन हो, नहीं तो ऐसे बस से लोग जाते हैं तो यहाँ भाड़ा, बनारस उतरो, उसके बाद बनारस से धाम जाने के लिए वहाँ भाड़ा दो, वो क्या पड़ जाता है? महंगा। या तो किसी को ट्रेन का सुविधा हो तो कोई बात नहीं है, ट्रेन से जाएगा तो भी उसको बस से सस्ता नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां से फिर उसकी जो सामान रहेगा, इससे आपका सामान भी चला जाएगा और आप लोग भी चले जाएंगे। चाहे छोटी गाड़ी कर लें या बड़ी गाड़ी कर लें, या आपको